हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड में फ़िल्म, सिनेमा, कला, संगीत वाला जो हमारा चैप्टर है और इसको कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन आपसे पूछा जाता है। सो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन 20 दिसंबर 2016 को किया गया था। राज्य फिल्म नीति, राज्य सरकार ने फिल्म नीति 2015 के बाद फिल्म निर्माता निर्देशकों को आकर्षित करने के लिए नई फिल्म नीति 2019 को लागू किया है। मतलब यहाँ पर 2015 में फिल्म नीति बनी, उसके बाद 2019 में नई फिल्म नीति लागू हुई है, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से 7 दिन में फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी और इस नीति के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उसके बाद राज्य फिल्म नीति 2024, राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ाकर 2.5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 2 गुना कर दी गई है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की। फिल्मों में स्थानीय कलाकारों व टेक्नीशियंस होते हैं, उनको शामिल करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यों के छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC को 75% तथा सामान्य को 50% तक जो है स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान हुआ है। राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है? जगवाल है, जो 1983 में रिलीज हुई, जिसके नायक पारेश्वर गौड़ और नायिका कुसुम बिष्ट। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि पहली गढ़वाली फिल्म कौन थी और कब रिलीज हुई। गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म कभी सुख कभी दुख 1984-85 में प्रदर्शित हुई, जिसके निर्देशक कौन थे? बिंदेश नौटियाल थे। सबसे सफल गढ़वाली फिल्म रही है घर जमे, 1985 से 86 में बनी थी, जिसके निर्माता विश्वेश्वर दत्त नौटियाल और निर्देशक तरन तारण थे। यह फिल्म दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल पर 29 सप्ताह तक चली थी। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म है मेघा आ, जो 1987 को रिलीज हुई और इसके निर्देशक काका शर्मा, जबकि निर्माता जीवन सिंह बिष्ट थे। भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म है चक्रचाल, जो 1997 में बनी, जिसके निर्देशक नरेंद्र गोसाई हैं। जीतू बगड़वाल नामक गढ़वाली फिल्म 2003 में बनी, जिसके निर्माता बलवेंद्र थे। जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री चालदा जात्रा थी। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी के सीरीज है। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा है। उत्तराखंड राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 से लागू हुई है। कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण 1860 में प्रारंभ हुई। लता मंगेशकर ने 1990 में रेबार फिल्म में एक गाना गाया है। राज्य आंदोलन रामपुर तिराहा कांड 1994 पर आधारित फिल्म तेरी सौ के निर्माता अनिल जोशी एवं निर्देशक अनुज जोशी थे। राज्य में दूसरी कुमाऊनी फिल्म है चेली। चेली मतलब होता है लड़की। कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म 2007 में रिलीज हुई। इसके निर्माता कौन रहे हैं? सुदर्शन साह यहाँ पर निर्माता थे। अगला यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रथम कुमाऊनी एवं गढ़वाली मिश्रित भाषा फिल्म है सिपेंजी, 2009 में रिलीज हुई। इसके निर्देशक राजेश जोशी थे। याद आली तेरी टिहरी फिल्म 2010 में बनी, जिसके निर्देशक अनुज जोशी थे। प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म कौन सी है? गुल्लू, अनुज जोशी की, और 2010 में ये बनी है। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024, प्रथम यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2009 में शुरू हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसमें 2024 में मिला है बथो सुबेरो घाम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड 2024 राजेश गोगोई को। सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग गुलाबी सरारा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड 2024 डॉक्टर गुंजन जोशी। सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड 2024 में सौरभ मैठाणी। गीत है पहाड़ों को रह बसी। सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड मिला है 2024 में ममता आर्या। इनका गीत है रंग भंग खोला पारी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 स्वर्गीय श्री घनानंद जी को उत्तराखंड की संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिया गया। 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म गोपी भिना। द एलिफेंट व्हिस्पर्स शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर अवार्ड
दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जनपद निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफर का काम किया था। गीतकार ब्रजेंद्र लाल शाह का गीत बेड़ू पाको बारहमासा की धुन मोहन उप्रेती ने बनाई। मोहन उप्रेती को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेड़ू पाको ब्याह का नाम दिया था। जयधारी माँ उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक देवू रावत हैं। स्पेन की प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की महिला फिल्म लेखिका कंचन पंत को डियर लतिका फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया। कोटी बनाल फिल्म उत्तराखंड में पारंपरिक भूकंपरोधी भवनों पर केंद्रित है। इस फिल्म को सेलिब्रेटिंग हिमालयास श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की अभिनेत्री तथा पटकथा लेखिका उर्मी नेगी को 8 मई 2024 को दादा साहब फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इनकी प्रसिद्ध रचना सुबेरो घाम पहाड़ के युवाओं को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना व नशे की लत से जीवन बर्बाद करने पर आधारित है। वह इनकी अन्य रचना बत्थो फ्योली है। महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित फिल्म है। मीठी माँ को आशीर्वाद का निर्देशन कांता प्रसाद और निर्माता वैभव गोयल के द्वारा किया गया है, जो कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल्म पातालती भोटिया जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित शॉर्ट फिल्म लघु फिल्म है। ये फिल्म राज्य के रुद्रप्रयाग चमोली में फिल्माई गई है और यह फिल्म भोटिया जनजाति के किशोर की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वीं इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए किया गया। इस फिल्म का निर्माण निर्देशन रुद्रप्रयाग जनपद के संतोष रावत द्वारा किया गया। पातालती फिल्म के सिनेमेटोग्राफी सतीश कुमार बिट्टू रावत को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित भी किया है। फिल्म कन्नू, इस फिल्म के निर्माता संजय सेनवाल नैनीताल से हैं। ये फिल्म बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। वर्ष 2024 में इस फिल्म को बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब मिला है। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक निवासी सृष्टि लखेरा को 2023 में उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है, जो आईटीबीपी जवानों के द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है, बेस्ड है। पितरकुड़ा, यह एक नई गढ़वाली फिल्म है। इसमें गढ़वाली संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को छेड़ा गया है। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई है। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरा गाँव की बाटा स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। इस फिल्म का निर्देशन अनुज जोशी ने किया। इस फिल्म के निर्माता आयुष गोयल और अभिनव चौहान हैं। उत्तराखंड की फीचर फिल्म कारा एक प्रथा, इसको दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण परिणीता बड़ोनी व सुनील बड़ोनी ने किया। ये फिल्म घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथा पर आधारित है। मिशन देवभूमि फिल्म सोशल मीडिया पर नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है। इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक रवि ममगाई और लेखिका रुचि ममगाई हैं और ये फिल्म राज्य के सभी सिनेमाघरों में 30 मई 2025 को रिलीज़ की गई है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं हम राज्य के अन्य लोक कलाकारों पर, ठीक है, तो जीत सिंह नेगी गढ़वाली गायक हैं। संजय कुमोला गढ़वाली संगीतकार हैं। राजेंद्र चौहान गढ़वाली संगीतकार। गणेश विरान गढ़वाली गीतकार और संगीतकार हैं। मोहन उप्रेती संगीतकार और थिएटर निर्देशक हैं। कल्पना चौहान, रेखा दसमाना, मीना राणा, संगीता डोडियाल, विद्योत्मी नेगी, अनुराधा निराला, प्रीतम भरतवाण, मंगलेश डंगवाल, ये सब क्या हैं? गढ़वाली गायक और गायिका हैं। जगदीश पकरोला, वीरेन डंगवाल, किशन महिपाल, वीरेन राजपूत, सौरभ मैठाणी, गजेंद्र राणा गढ़वाली गायक। दर्शन फरसवाण गढ़वाली गायक हैं। संतोष खेतवाल गढ़वाली गायक और गीतकार और गायक हैं। अनिल बिस्ट गढ़वाली गायक, संगीतकार और गीतकार। वीरेंद्र नेगी ये भी गढ़वाली गायक, संगीतकार, गीतकार। हीरा सिंह राणा कुमाऊनी गीतकार गायक हैं।
हेमा ध्यानी और बीना तिवारी ये कुमाऊनी गायिका हैं। बसंती बिष्ट गढ़वाली कुमाऊनी की जागर गायिका हैं। हेमा नेगी करासी जो हैं गढ़वाली कुमाऊनी जागर गायिका। बीके सामंत लोक गायक हैं। फकीरा सिंह चौहान और जगत राम वर्मा, शांति वर्मा ये तो आपके जौनसारी गायक हैं। शांति वर्मा, रेशमा शाह ये जौनसारी गायिका हैं। और नंदलाल भारती जौनसारी रंगकर्मी व गायक हैं। और सुमन वर्मा हिमांचली जौनसारी बावरी गायिका हैं। गढ़वाली फिल्म में यहाँ पर देखिएगा पूछा जाता है, पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, निर्माता पारेश्वर गौड़। पहला गढ़वाली म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा 1988, निर्देशक हैं गणेश विरान, छायांकन डॉक्टर ओपी जमलौकी। उसके बाद पहली गढ़वाली वीडियो फिल्म समलौन, ये क्वेश्चन डिक्टो ऐसे ही पूछा गया। पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, पहली गढ़वाली वीडियो फिल्म समलौन, निर्देशक एच.एस. रावत हैं, छायांकन डॉक्टर ओपी जमलौकी ने किया। पहली कुमाऊनी फिल्म है मेघा आ, रिलीज़ 1987 में हुई और निर्माता हैं जीवन सिंह बिष्ट। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। कला संगीत सिनेमा से जुड़ी विभूतियाँ, जैसे हम बात करते हैं उत्तम दास, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता, या राज्य के ढोल सागर के ज्ञाता किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, उत्तम दास को। इनका संबंध टिहरी जिले से, ये लगभग 36 तालों को बजाने के विशेषज्ञ हैं। प्रमुख ढोल वादक उत्तम दास का जन्म 1960 में ढोल वादन में, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगले हैं यहाँ पर केशव दास अनुरागी जी, इनका जन्म 1931 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने नाद नंदिनी नामक पुस्तक की रचना भी करी है और इस पुस्तक में इन्होंने संगीत के अनेकों रसों के अतिरिक्त ढोल सागर पर एक शोधपरक लेख भी लिखा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इनकी स्मृति में लोक संगीत के क्षेत्र में केशव दास अनुरागी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अवतार सिंह पंवार टिहरी निवासी इन्हें जिन्हें मूर्तिकला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं माई एनकाउंटर विद माई मॉडल, बंगाल स्कूल ऑफ द पेंटिंग, द डॉग एंड द वेंशिंग लॉर्ड स्क्रैप ऑफ गढ़वाल, ये क्या है ध्यान रखना इनकी रचनाएं। अनूप शाह ने 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक फोटोग्राफर के साथ साथ सफल पर्वतारोही लेखक भी हैं और इनके द्वारा कुमाऊं, हिमालय, टेम्पटेशंस एंड नैनीताल, द लैंड ऑफ वुड, ट्रैम्पेट एंड सॉन्ग्स नामक पिक्टोरियल पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और इनका संबंध नैनीताल से है। रणवीर सिंह बिष्ट लैंसडाउन निवासी एक चित्रकार जिन्हें 1991 में पद्मश्री दिया है। इनके चित्र पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोकनृत्य, मकबरा, अंतिम यात्रा है। रणवीर सिंह बिष्ट कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति। रमेश बिष्ट लैंसडाउन निवासी जो ख्याति प्राप्त मूर्तिकार एक चित्रकार हैं, ये रणवीर सिंह बिष्ट के भाई हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाटी आर्ट का संबंध चित्रकार कंचन जदली से है। ये जहरी खाल पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। इन्होंने वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जी के सिर पर सजी टोपी के लिए ब्रह्म कमल डिज़ाइन किया था। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जीवन चंद्र जोशी, कास्ट पर बेजोड़ कारीगरी करने वाले हल्द्वानी निवासी जीवन चंद्र जोशी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ बगेट यानी कि चीड़ के पेड़ की सूखी छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उनके संघर्ष से लेकर सफलता का विशेष जिक्र किया है। इनके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम धरणीधर चंदोला। इनका जन्म 1916 में पौड़ी गढ़वाल के चंदोलाराई नामक गांव में हुआ। इन्होंने जापानी वेंजो तथा टासी कीटों यंत्रों का संशोधन कर विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र बनाया। ये एक अच्छे संगीतकार एवं चित्रकार हैं। झूसिया दमाई धारचूला के निवासी जो प्रसिद्ध वीरों के गीत भड़ों के गायक थे। चंद्र सिंह राही, इनका जन्म सन 1942 में ग्राम निवासी गिवाली पट्टी मांदा रणस्यू पौड़ी में हुआ। इन्हें उत्तराखंड लोक संगीत का पितामह कहा जाता है। ये पवाड़ा, झोड़ा, चौफला, जागर गीतों के श्रेष्ठ गायक थे। साथ ही ये ढोल, दमाऊ, हुड़की, सहनाई आदि वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे। 1986 में साहित्य कला अवार्ड इनको दिया गया है। कल्पना चौहान का संबंध गायन से है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनपद निवासी यूट्यूबर पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से नवाजा है। मुक्तेश्वर नैनीताल निवासी हेमलता कबड़वाल द्वारा बनाई ऐपण चित्रकला नए संसद भवन के पीपल्स हॉल की शोभा बढ़ा रही है। ऐपण चित्रकला कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीनतम लोक चित्रकला है। श्योनी पिथौरागढ़ निवासी श्री महेश राम को 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक गायन नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। जीतू सिंह नेगी का संबंध पौड़ी गढ़वाल से था, जो एक प्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार थे। राजेंद्र दशमाना पौड़ी निवासी एक नाटककार हैं। इनके प्रसिद्ध गढ़वाली नाटक जंकजोड़ का 1975 में दिल्ली में मंचन किया गया। इनका दूसरा नाटक अर्धग्रामेश्वर है। पवनदीप राजन, इनका संबंध चंपावत से, जो इंडियन आइडियल सीजन 12 के विजेता बने और उत्तराखंड में कला पर्यटन संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। अल्मोड़ा निवासी दीवान सिंह बजेली को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंदकिशोर ढोंडियाल, अरुण की रचनाएं बीरबाला, तेलू रौतेली, जननी और जन्मभूमि, सरस्वती शतक, महालक्ष्मी शतक, तमसा के तट पर, ये इनकी रचनाएं हैं। आदित्य राम दुदपुड़ी की रचनाएं गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत, गढ़वाल भूगोल, गढ़वाल सामान्य ज्ञान, गढ़वाल व्याकरण, गढ़ मनुस्मृति, इनकी रचनाएं। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचनाएं में गोस्वामी तुलसीदास, प्राणायाम, विज्ञान और कला, सतसई सप्तक, गोरखवाणी पूछी जाती है। मोहन सिंह उप्रेती ने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में की। जुबिन नौटियाल, इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायक एवं संगीतकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनका जन्म 1989 में देहरादून में हुआ। प्रीतम भरतवाण, इन्होंने जागर गायन और लोक कथाओं गाथाओं के गायन के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। 2017 में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें स्टेट आइकॉन बनाया था। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में वे विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ढोल और सहायक वाद्य यंत्रों को पढ़ाने जाते हैं। वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। नवंबर 2018 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मान्यत उपाधि भी प्रदान की गई। प्रीतम भरतवाण को केंद्र सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 17 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक संस्कृति, जागर, ढोल, सागर जैसी विधाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से देहरादून के नालापानी चौक में प्रीतम भरतवाण जागर, ढोल, सागर इंटरनेशनल अकेडमी का शुभारंभ किया। इस अकादमी के संचालक पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण हैं। प्रहलाद मेहरा, इनके गीतों में पहाड़ की नारी की पीड़ा, संघर्ष एवं नौकरी के लिए प्रदेश में भटकते युवाओं के मन की व्यथा है और मन को लुभाते पहाड़ के सौंदर्य भी हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इन्होंने अनेक गीत गाए हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्रहलाद मेहरा। 10 अप्रैल 2024 को हृदय गति रुकने से इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इनके बाद यहाँ पर आते हैं हम घन्ना भाई घनानंद गंगोड़िया। उत्तराखंड के जाने माने हास्य कलाकार रहे हैं घनानंद। न केवल लोगों के हंसाने का काम किया है, बल्कि गढ़वाली बोली और संस्कृति को बचाने में भी अपना बड़ा योगदान दिया। पौड़ी के गंगोड़ गांव निवासी घन्नाबाई का जन्म 1953 में हुआ, जिन्होंने हास्य कलाकार के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत 1970 में रामलीला के नाटकों से की। 1974 में इन्होंने रेडियो और बाद में दूरदर्शन पर गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में काम किया। उनका पूरा नाम घनानंद गंगोड़िया था, लेकिन हास्य कलाकार के रूप में उन्होंने घन्नाभाई नाम से बड़ी पहचान ली। घन्नाभाई ने घर जवें, चक्रचाल, बेटी बुआरी, जीतू बगड़वाल, सतंग, सत मंगलिया, बुआरी हो तो यानी, घन्नाबाई, MBBS, घन्ना गिरगिट और घपरोल जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। 11 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया। पप्पू कार्की, इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। इनका मूल नाम पवेंद्र सिंह कार्की था। ये राज्य में जागर लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध थे। कई प्रसिद्ध गीतों में पप्पू कार्की ने अपनी सुमधुर आवाज़ से जादू बिखेरा और जून 2018 में सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनका बेटा जो है वो भी काफ़ी अच्छा गाता है। भैरव दत्त तिवारी, अल्मोड़ा निवासी भैरव दत्त तिवारी को कुमाऊनी लोक परंपरा के लिए प्रसिद्ध नाटकों, थिएटर में प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। इन्होंने दूरदर्शन और हारू हित नाटकों तथा रसिक रमोला के लिए
प्रस्तुति दी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सो अभी हम इस वीडियो में ये वाला ही टॉपिक रखते हैं। अगली वीडियो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगी। स्पोर्ट्स वाला साथ में पर्वतारोही वाला वो सारा मैं एक साथ ही आप लोगों को करा दूंगी। साथ में जो हमारे अवार्ड्स हैं, जैसे पद्म अवार्ड्स है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, वो सब आपको एक वीडियो में मिलेगा। स्पोर्ट्स वाले वीडियो में ही आपके हर एक अवार्ड्स को कवर किया जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल एजुकेशन विद सुषमा के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं काफ़ी टाइम से वर्क भी कर रही हूँ, और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें पसंद भी आएंगी, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। सो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।